जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। माता लक्ष्मी जी की जय हो। मैं आप लोगों को मोक्षदा एकादशी के बारे में बताती हूँ। सनातन धर्म में एकादशी का बहुत महत्व है। एक साल में 24 एकादशियों का व्रत रखा जाता है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इस व्रत को रखने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। अब मैं आप लोगों को मोक्षदा एकादशी की तिथि बताती हूँ। दिसंबर माह का पहला एकादशी व्रत 11 दिसंबर को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की शुरुआत 11 दिसंबर की देर रात 3:42 पर होगी। वहीं इसका समापन 12 दिसंबर की देर रात 1:09 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत 11 दिसंबर को रखा जाएगा। इस दिन व्रत रखने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, साथ में पितरों को भी मुक्ति मिलती है। मोक्षदा एकादशी के व्रत का पारण का समय बताती हूँ। व्रत के पारण का समय है 12 दिसंबर को सुबह 7:05 से लेकर सुबह 9 बजे तक है। व्रत का पारण करने के बाद अन्न धन का दान करना जरूर करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी व्रत के कुछ नियम बताती हूँ। किसी भी एकादशी के दौरान चावल नहीं खाना चाहिए। यह भी माना जाता है कि इस दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए और यह भी है कि इस दिन फल फूल भी नहीं तोड़ने चाहिए। इसलिए भगवान को चढ़ाने वाले फूल और पत्ते और फल पहले ही दिन तोड़ लेने चाहिए। दूसरे व्यक्ति द्वारा दिया गया अन्न भोजन भी नहीं ग्रहण करना चाहिए और ऐसा भी माना गया है कि ऐसे में मनुष्य का पुण्य कम हो जाता है। इस दिन क्रोध करने से बचना चाहिए। बहुत ही शांत तथा सात्विक तरीके से इस एकादशी व्रत का संपन्न करना चाहिए। मतलब जो हम एकादशी व्रत रखते हैं उसको बहुत ही शांत सात्विक तरीके से ही करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी की पूजा विधि बताती हूँ। आप शुभ मुहूर्त में उठ जाइए, घर को साफ़ सुथरा कर लीजिए, स्नान कर लीजिए, साफ़ सुथरे कपड़े पहन लीजिए। पूजा स्थल की साफ़ सफाई करके चौकी में पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करें। भगवान विष्णु का अभिषेक करें। उन्हें पीला चंदन, अक्षत और पीले फूल अर्पित करें। फिर भगवान के सामने ही व्रत कथा का पाठ करें। साथ ही विष्णु चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। शाम के समय ज़रूरतमंद लोगों के बीच दान पुण्य भी करें। मोक्षदा एकादशी का धार्मिक महत्व बताती हूँ मैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इसलिए इस दिन को गीता जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस दिन व्रत रखने से सभी तरह के पापों से छुटकारा मिलता है। पितरों को भी मुक्ति दिलाने के लिए मोक्षदा एकादशी का व्रत रखना फलदायी होता है। तो ये थी मेरी मोक्षदा एकादशी के व्रत की तिथि, पारण का समय, पूजा विधि और व्रत के कुछ नियम और मोक्षदा एकादशी का धार्मिक महत्व, जो आप लोगों को सुनकर बेहद पसंद आएगा। जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। माता लक्ष्मी जी की जय हो। ठाकुर जी की जय हो। धन्यवाद।